हम समास का एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुरूप में कौन सा समास होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 2 है, आमरण में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा अवयवी भाव समास है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आजन्म शब्द में समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो ये भी हो जाएगा अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस समास का पहला पद अवयव हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, अवयवी भाव समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा पल पल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए शब्दों में से अवयवी भाव समास का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आजीवन। यह अवयवी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 9, धीरे धीरे का समास है? तो इसका हो जाएगा अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मन माना में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 11, रातों रात शब्द में समास है? तो इसका भी हो जाएगा अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 12 है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा? तो इसका हो जाएगा अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, काली प्राणी में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नंबर 16 है, जल पुरुष में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, जन्मांध में समास बताए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुरुषोत्तम कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनेता में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजपुरुष में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 23, जिस समास से में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 25 है, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 26 है, गौशाला में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्यान मगन में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुंह तोड़ शब्द में समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजकुमार में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 30 है, रसोई घर में कौन सा समास है? तो इसका भी हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, हस्तलिखित में कौन सा समास पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। हस्तलिखित के मतलब हुआ हाथ से लिखना। क्वेश्चन नंबर 32 है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 33 है, गौशाला में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, रणमुक्त में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज दरबार में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 36 है, घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़। क्वेश्चन नंबर 37 है, गंगा तट में कौन सा
सा समास पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संबंध तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 38 है, आप बीती शब्द में समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 39 है, यह अधिशिष्ट किस समास का समस्तवाद है? ऑप्शन नंबर सी अलुक तत्पुरुष। नंबर 40 युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलुक। क्वेश्चन नंबर 41 है, भला मानस में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। नंबर 43 बीचों बीच में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 44 है, कर्मधारय समास किसमें है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वरक्षण। क्वेश्चन नंबर 45 है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मधारय समास बनता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होते हैं उसे डैश समास कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, देशांतर में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 48 है, देव जी महान है, यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 गुरुदेव शब्द में समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 50 है, महाजन शब्द में समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 51, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द की समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 52, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, कृताकृत में समास है? कर्मधारय समास। नंबर 54 है, नीलगाय में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भुज दंड में। क्वेश्चन नंबर 56 नीलो तत्पल शब्द में समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 57 महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मधारय समास। 58 इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंधकूप। क्वेश्चन नंबर 59 है, सद्रावना शब्द में समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 मृग नयन में समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 61 है, चौराहा शब्द में समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। 62 है, सतसही में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, 31 में समास कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 64 है, त्रिभुवन में समास बताए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु समास का, ऑप्शन नंबर बी। 66 है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 67 है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 68 है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 69 है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। नंबर 70 है, तिरंगा में कौन सा समास है? तो हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिभुवन। नंबर 72 है, शब्द चमसा समास की किस श्रेणी में आता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास में। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से माता पिता में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा द्वंद्वी समास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, द्वंद्वी समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों पद। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंकड़ पत्थर में प्रयुक्त समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्वी समास। क्वेश्चन नंबर 76 है, द्वंद्वी समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 है,
हानि लाभ में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। नंबर 78 है जय प्रजय में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में द्वंद्व समास शब्द है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आजकल। क्वेश्चन नंबर 80 है चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 81 है नियामक शब्द में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 82 है जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 83 है इनमें से एक शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 84 पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 85 है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें तीसरा पद आगे प्रधान होता है तो उसे बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 86 है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 87 है कमल नयन में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 88 है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बिना पानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89 है 55 में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 90 है 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 91 बरहसिंगा शब्द में समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 92 है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है जहाँ पीताम्बर पद में समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नंबर 93 है लंबोदर उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 94 है कूपमंडूक में किस समास की योजक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 95 है शब्द नीलकंठ समास की किस श्रेणी में आता है? तो इसका हो जाएगा बहुब्रीहि समास ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 है निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो ये कोकिल कंठी ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी।